हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? सोमवार 9 सितंबर 2024। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल डाटा, न्यूज़, इन सभी के पैरामीटर्स के ऊपर क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की या गणेश जी की आगमन की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सभी लोगों को धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति समाधान आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त करे, यही मेरी गणेश जी से कामना है। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपको याद रहेगा शुक्रवार शनिवार के दिन मैंने इस हफ्ते यानी 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक क्या हो सकता है मार्केट में, ये मैंने बताया था। वो वीडियो भी है। उसमें मैंने क्लियर कट बोला था आपको वीकली प्रेडिक्शन में पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते के लिए, कि मुझे निगेटिविटी ज़्यादा लग रही है। एटलीस्ट 5 दिनों में, यानी 2 सितंबर से 6 सितंबर में मैंने बोला था कि 3 दिन तो एटलीस्ट निगेटिव लग रहे हैं मुझे। और मैंने आपको टारगेट दिया था निफ्टी का 24,800 का, 24,800 का। और बहुत बड़ी खुशी मिल रही मुझे बताते वक्त, क्योंकि जो भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं पिछले 4 साल से, और इसके लिए मेरा 1,15,000 का सब्सक्राइबर काउंट हो गया है। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे, उनको फ़ायदा हो गया है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन ली थी। और 24,800 का लो लगाया निफ्टी ने कल के सत्र में, 24,801 का। और मैंने इसके पीछे लॉजिक भी बोला था। एज पर टेक्निकल ये बोला था कि मार्केट ओवरबॉट है, लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बुध वक्री है। एस्ट्रोलॉजिकल भी बोला था उसमें, टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल। और बुध मार्गी हो चुका है, सो मार्केट गिरेगा। और मार्केट ओवरबॉट है एज पर टेक्निकल, सो भी मार्केट गिरेगा। और ये बिल्कुल बातें सच निकली दोस्तों। इसलिए कभी कभी टोटली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर ना जाते हुए टेक्निकल डाटा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, न्यूज़, इन सबका आपको संगम करना है। एस्ट्रो टेक्निकल लेवल से सोचना है आपको, तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका मतलब आप ये नहीं है कि मैं हमेशा 100% सच आता हूँ या हमेशा मेरा 100% सही आता है। मैं भी गलत होता हूँ, बहुत बार गलत हो चुका हूँ। लेकिन किसी ना किसी रूप से मेरा चैनल देखने वाले फ़ायदे में रहते हैं। ओके, क्योंकि मैं ना ही सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बोलता हूँ, उसके साथ में टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, और मेरा जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि क्या होने वाला है। और ये अति हो गया था। सभी पैरामीटर्स एज पर फंडामेंटल निगेटिव है इंडिया के, लगभग सभी। ओके, या कम है, बहुत ही निगेटिव है। और इसके बावजूद भी मार्केट वन साइड मार्केट बढ़ रहा था और ये ब्रेक तो होने वाला था। और बहुत सारी न्यूज़ भी आ गई कि सेबी चीफ के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए अपोजिशन पार्टी या उनके जो खुद के जो एम्प्लॉय है उनकी तरफ से या बाहर के एजेंसी की तरफ से। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जांच भी होगी, ऐसा कहा जा रहा है, पुख्ता कुछ मिला नहीं है। सो जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो गया कि एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया। फंडामेंटल तो ऑलरेडी खराब ही था, इतने दिनों से गिर रहा था। और बहुत सारे टीवी वाले जो लोग हैं, अभी क्या बोलूँ मैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोला है। वो लोग शुक्रवार के सत्र में भी छाती ठोक के बोल रहे थे कि मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी करेगा, मार्केट गिरेगा नहीं।
मार्केट का नीचे बहुत कम लो है लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा करके लोगों को पागल कर दिया इन लोगों ने। और ये हमेशा है, हमेशा के लिए रहता है। इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि टीवी बहुत लोग देखते हैं। इनके ऊपर तो क्या कुछ नहीं होगा, ये अलग बात है, क्योंकि वो एकदम इतना क्लियर कट बोलते हैं कि कुछ डिस्क्लेमर वगैरह कुछ नहीं है। डिस्क्लेमर तो बताने का दूर, स्टार्टिंग में सिर्फ टीवी के सामने आता है, वो भी सुबह सुबह आता है या कभी कभी आता है। ओके, और बड़े खातरी से वो लोग बोलते हैं। इसका बुरा असर इन्वेस्टर के ऊपर आता है। और मार्केट में कैसा है कि टेक्निकल आपको समझना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करना बहुत ही अनिवार्य है। कल जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। जी हाँ, मैंने आपको एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दी थी परसों के दिन कि दोपहर 2 बजे के बाद आप सेंसेक्स में हेजिंग करें, कॉल और पुट ऑप्शन में। जिन्होंने भी शुक्रवार के सत्र में दोपहर 2 बजे के बाद सेंसेक्स में किया रहेगा, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन भी, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। यानी स्टॉप लॉस किया तो आपका लॉस लिमिट होता है और हेजिंग किया तो आपको प्रॉफिट होने के चांस बढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑप्शन के प्रीमियम घटने से कभी भी हेजिंग से भी लॉस होता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वर्क कर गई दोस्तों। और कल देखा आपने, बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। इंडिया विक्स 7% बढ़ा, 7% एक ही दिन में बढ़ा और 15 के ऊपर क्लोज हो गया, 15 के ऊपर। और 15 के ऊपर क्लोज होना इसका मतलब डेंजरस साइन है मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, और ये वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ी? इसके पीछे अमेरिकन मार्केट है, बाप, यानी पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट का बादशाह जो लगातार गिर रहा है। और हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि अमेरिकन मार्केट में रात में मंदी ज़्यादा होगी, और ये शायद पता ही रहेगा बड़े बड़े लोगों को, एफआई को वगैरह। लेकिन मज़े की बात है कि एफआई ने सिर्फ 600 करोड़ यानी 600 करोड़ का माल कैश में सेल किया। हमको लग रहा था कि बहुत बड़ी सेलिंग आएगी एफआई की कैश में, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप सभी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरे। लेकिन इसके बावजूद भी एफआई ने सिर्फ 600 करोड़ का कैश में सेल किया माल। और वही डीआई ने हमेशा की तरह, जो हमारे पैसों से डीआई काम करता है, म्यूचुअल फंड के पैसों से 2000 करोड़ का माल कैश में बाई किया। कितना? 2000 करोड़ का माल कैश में बाई किया। कितना कॉन्फिडेंस रहेगा डीआई को भी देखिए। ओके, तो 2000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 2000 करोड़ का कैश डीआई ने कॉन्फिडेंस से, और वही एफआई ने 600 करोड़ का माल सेल किया। यानी इतनी बड़ी फिगर नहीं है ये। फिर बेचा किसने? बेचा रिटेलर्स ने। दोस्तों बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कल के सत्र में, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के कारण मार्केट जबरदस्त गिरा। 300 पॉइंट माइनस में लगभग निफ्टी क्लोज हो गया 25,000 के बहुत नीचे, यानी 24,850 के पास, 24,850 के पास। हालांकि 24,800 का लो लगाने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ गया निफ्टी में, लगभग 24,900 तक पहुंचा था। यानी 100 पॉइंट की तेजी नीचे से कर दी थी निफ्टी ने, लेकिन फिर वहां से 50 पॉइंट थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से, और 24,850 के आसपास क्लोज हो गया, 300 पॉइंट माइनस में लगभग। और वही बैंक निफ्टी 900 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 900 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने सभी लेवल्स तोड़ दिए। लेकिन अभी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 50,000 और 50,500 का लेवल। 50,000 का लेवल बहुत अहम है बैंक निफ्टी में, और 50,500 के ऊपर जो क्लोज हो गया है अभी 50,570-80 के आसपास, 50,570-580 के आसपास क्लोज हो गया है, 900 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी। वो भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैंक निफ्टी में। यानी स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त खराब हो चुका है। लेकिन पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है दोस्तों। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पुट कॉल रेशो अभी काफ़ी नीचे आ गया है। ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया है। ओके, एक के बहुत नीचे आ गया, 0.80 0.90 के आसपास है पुट कॉल रेशो, सो काफ़ी नीचे है। ये एक फ़ायदा होगा बाउंस बैक करने के लिए मार्केट में। लेकिन अभी मार्केट का स्ट्रक्चर टेक्निकली इतना खराब हो चुका है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा अभी अगले हफ्ते। कौन सा रहेगा? सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल पे क्या होगा? सेलिंग आएगी। और 25,050 25,050 ये लेवल मार्क करके निफ्टी में, जब तक 25,050 के ऊपर लगातार दो क्लोजिंग नहीं होती है निफ्टी की, ध्यान से सुनिए, 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं जब तक होता है निफ्टी, तब तक
मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा, यानी ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ओके, हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की है, यानी स्टॉक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, इंडेक्स में भी किया है और स्टॉक्स में भी किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। हालांकि कैश में उन्होंने ज़्यादा सेलिंग नहीं किया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एफआई के पास 70 से 75% का लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में। अगर ये लोग शॉर्ट में उतर आए तो क्या होगा, आप ध्यान में रखिए। उनका मिनिमम 20% तक गया था लॉन्ग पोजीशन बीच में, सो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, और अभी सब कुछ अमेरिकन मार्केट के ऊपर निर्भर है दोस्तों। ओके, बैंक निफ्टी ने भी 50,000 का लेवल अगर तोड़ दिया तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। अभी बैंक निफ्टी, जैसा मैंने निफ्टी में लेवल बोला 25,050 के ऊपर जब तक लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट है। वैसे ही बैंक निफ्टी में 51,300 के ऊपर, 51,300 के ऊपर लगातार 2 दिन जब तक क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा विश्वास है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। अभी सब कुछ अमेरिकन मार्केट के ऊपर निर्भर है। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले 18 तारीख को 18 सितंबर को, यानी अगले हफ्ते से अगले हफ्ते फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा, और इस बार डाटाज ऐसे दिखा रहे हैं कि आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका आ चुका है। कल के सत्र में जो अमेरिकन मार्केट 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कितना? 400 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी गिरावट में क्लोज हो गया और इस वजह से आर्थिक मंदी की आशंका के कारण से 400 पॉइंट गिरा अमेरिकन मार्केट, क्योंकि जॉब्स डाटा जो इंपॉर्टेंट आने वाले थे वो अमेरिका में आ चुके, जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आए, बहुत कम आ गए जॉब्स डाटा, यानी जॉब्स डाटा 1,44,000 बस इतना ही आ गया अगस्त मंथ के, जो एक्सपेक्टेशन था 1,64,000 का, यानी जॉब्स डाटा बहुत ख़राब आ गए। इसका मतलब जॉब्स नहीं लग रहे अमेरिका में, आर्थिक मंदी है, ऐसा कयास बांधा जा रहा है और इसीलिए मार्केट गिर रहा है दोस्तों। और अभी सबकी निगाहें फेड के ऊपर है, जो 18 तारीख को डिसीजन देगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी की आशंका जो अमेरिका को सता रही है, यानी आर्थिक मंदी अमेरिका में आई तो पूरे वर्ल्ड में आएगी, इसलिए वर्ल्ड मार्केट गिरता है अमेरिकन मार्केट के साथ। सो ऐसा हो गया तो बहुत ख़राब हो सकता है, इसलिए फेड के ऊपर अभी प्रेशर है दोस्तों, अमेरिकन फेड के ऊपर। जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का रहता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते या बढ़ाते हैं, वैसा उनका फेड रहता है। तो हो सकता है इस बार 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है अमेरिका, आर्थिक मंदी से अमेरिका को बचाने के लिए ये हो सकता है 18 तारीख को दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि गणेश चतुर्थी का दिन है, अभी हमारे यहाँ फेस्टिवल का सीज़न है, मार्केट बढ़ेगा, लेकिन इसके विपरीत मार्केट गिरा दोस्तों। और मैंने आपको ये भी बोला था कि पुट राइटर्स और कॉल करने वाले लोग बिंदास पुट राइटिंग कर रहे और कॉल खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट कभी भी नहीं गिरेगा, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, इतना ज़बरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस था। और इन लोगों को ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर्स या एफआईडीआई क्या करते हैं, उल्टा मार्केट को करते हैं, और वैसे ही हो गया। मैंने क्लियर कट शुक्रवार के दिन पिछले हफ्ते ही आगाह किया था सब लोगों को, पुट राइटर्स को यानी तेजी करने वाले लोगों को और कॉल वालों को, कि अभी बस हो गया, बहुत हो गया, आपने बहुत कमाया, लेकिन एक ही दिन में आपका खाया पिया सब बाहर आएगा, ऐसे वर्ड में मैंने क्लियर कट बोला था। जो लोग ये चैनल रेगुलर देखते हैं उनको मालूम रहेगा, खाया पिया सब बाहर आएगा, ऐसा मैंने क्लियर कट बोला था। और ये भी बोला था कि 24,800 तोड़ दिया तो जो पहले कमाया था वो भी बाहर आएगा, और ये बिल्कुल सत्य वचन हो गया, और शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी गिरावट हो गई। इसलिए ये चैनल देखना अनिवार्य है दोस्तों, आप लोगों को दिशा दिखती है। मैं ये तो दावा नहीं करता हूँ कि जो बात मैं करता हूँ वो 100% सही होता है, लेकिन आपको निश्चित रूप से दिशा दिखता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में उसका, और आपको रिजल्ट भी आ गया इस हफ्ते, ऐसा हो गया दोस्तों। अभी गिफ्ट निफ्टी साहब क्या कर रहे हैं, वाकई में माइनस में आ रहे हैं। कल दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट डाउनफॉल दिखा रहा है, यानी बहुत बड़ा गैप डाउन सोमवार के सत्र में होगा ऐसा दिखा रहा है। कितना? 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। हालांकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं
गिफ्ट निफ्टी जब से यहाँ आ गया है तब से 10 में से 7-8 बार ये रॉन्ग ही दिखाता है। सो आपको मंडे मार्केट जब तक चालू नहीं होता तब तक आपको रुकना पड़ेगा कि एग्जैक्ट फिगर गिफ्ट निफ्टी का क्या आएगा। अभी तो 150 पॉइंट डाउन दिखा रहा है और बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दिया है उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर विश्वास ना करें, चिंता ना करें। हो सकता है डाउ फ्यूचर थोड़े संभले सोमवार के सत्र में और गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उतना ओपनिंग ना हो। ओके, लेकिन डेफिनेटली जब तक 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी तब तक ये खराब ही रहेगा। मैं वीकली मेरा प्रेडिक्शन जो रहेगा अगले हफ्ते का वो मैं कल करूंगा। अभी जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो सोमवार के लिए कर रहा हूँ एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। मंडे के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। मंडे के लिए यानी 9 तारीख को, 9 सितंबर को क्या हो सकता है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कोई भी एक्शन लेने के पहले प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना कैपिटल बचाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें, न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है, ध्यान में रखिए। तो कोई भी लेवल्स दे, लेकिन न्यूज़ अगर कोई भयंकर आ गई तो क्या लेवल्स और क्या सपोर्ट और क्या रजिस्टेंस दोस्तों, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सो इसके ऊपर ध्यान रखें और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमेशा कुछ ना कुछ आपको बातें करती रहती है। जैसे जब तक वक्रीता बुध, मैंने बुध वक्री का प्रिंसिपल बोला था आपको, बहुत बार बता चुका हूँ इस चैनल के माध्यम के थ्रू कि मार्केट वन साइडेड जाता है किसी और। जब बुध वक्री था 15-20 दिन तो मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा था। जब बुध वक्री खत्म हो गया तब से मार्केट डाउन चल रहा है। सीधी सीधी बात है, और ये बताने वाला भी चाहिए दोस्तों, और ये मैं सिखा भी रहा हूँ। ये मेरा जो है चैनल वो एजुकेशनल चैनल है और मैं सिखाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, टेक्निकल भी सिखाता हूँ आपको, बहुत बार आपने देखा रहेगा। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज़ है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल जो $71 के पास आ चुका है। कुछ ही दिन पहले वो $83 के पास था, अभी कहाँ आ गया है, $71 के पास आ गया। काफ़ी गिरावट आ गई है क्रूड ऑयल में, और क्रूड ऑयल की गिरावट के पीछे क्या है, आर्थिक मंदी की आशंका है, क्योंकि चाइना के डाटा भी खराब आ गए हैं, अमेरिका के भी डाटा खराब आ रहे हैं, ग्लोबली सब खराब हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारा इंडिया शान से सभी डाटा अच्छे हैं। ओके, ये तो आप बोल सकते हो, और दिख भी रहा है और दिखाते भी है, वो अलग बात है। लेकिन अभी अगले हफ्ते आपको सेबी की न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान रखना है। सेबी के चीफ ने अगर रिज़ाइन दे दिया, जो उनके ऊपर जो अभी इंक्वायरी हो रही है ऐसा सुना है, कंफर्म नहीं है, अफवाहें भी हो सकती है, बहुत सारे एलिगेशंस है, उनके एम्प्लॉयज़ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेबी चीफ के खिलाफ हमारे यहाँ। तो सेबी चीफ ने अगर रिज़ाइन दिया तो मार्केट और गिर सकता है। इसका मतलब हमारा फंडामेंटल और ख़राब है, और हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये भी लगेगा लोगों को। प्लस हर्षद मेहता और जो पहले था स्कैम हो गया, वैसे 2024 स्कैम भी हो सकता है, ऐसी आशंका भी लगेगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट अनाप शनाप बढ़ रहा है। मार्केट में इतना कुछ खास नहीं हुआ था, बीजेपी का इतना सीट भी नहीं आया था। चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी लोकसभा के इलेक्शन में जो आगे गया, ओके, जीत गया, और उन्होंने अपना ये बहुमत सिद्ध किया। बाद में सभी टैक्सेस बढ़ा दिया हमेशा की तरह, क्योंकि हम लोग टैक्सेस बढ़ाने में बहुत आनंद मिलता है हमारे यहाँ। ओके, जीएसटी सब कुछ टैक्सेस इतना बढ़ा दिया है कि हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आता है लोगों से। ओके, और टैक्सेस भी बढ़ा दिया है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी हमारे डाटा स्ट्रांग है जो दिखाते हैं वो। ठीक है, हमारे जीडीपी डाटा स्ट्रांग है, जीडीपी डाटा भी कम आ गया था क्वार्टर 6.7 का, उसके बावजूद भी मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा था। तो ये हो सकता है कुछ बड़ा स्कैम हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये आशंका से मार्केट गिर सकता है। और सेबी के प्रमुख के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाया, कोई उन्होंने डिसीजन दिया कि इस्तीफा देने का, उसका भी असर मार्केट के ऊपर हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान दो अगले हफ्ते दोस्तों। मैं पूरा वीकली पूरा बताऊँगा कल के सत्र में, कल या परसों, वो अलग बात है। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, 9 सितंबर को क्या होगा, 9 सितंबर को क्या होगा। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तुला लग्न की कुंडली है। अभी कन्या लग्न खत्म हो चुका है, तुला लग्न आ चुका है, और चंद्रमा तुला राशि में ही है, शुक्र देव के राशि में है।
और यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, चंद्रमा आखिरी पड़ाव में है। तुला राशि खत्म करके वो अभी वृश्चिक राशि में जाने की तैयारी कर रही है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, हर राशि मेष से लेकर मीन राशि तक। तो तुला राशि में आखिरी पड़ाव में है 27-28 डिग्री के आसपास चंद्रमा। तो आपको यही मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, सुबह 10:30 10:30 AM, प्लस माइनस 15-20 मिनट इधर उधर हो सकता है। उस समय आपको मार्केट में क्या होता है वो देखना है, और मार्केट जिस साइड में जाएगा उस साइड में आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। देखिए, मार्केट में अभी बने रहना है तो आपको हेजिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो इंट्राडे ही एग्जिट करें, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये ध्यान में रखिए, ये क्लियर कट है। सो ये टाइमिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। 10:30 के आसपास 10-15-20 मिनट देखना है आपको, मार्केट कहाँ जाता है वॉच करना है दोस्तों। ओके, ये मैं टाइमिंग आपको देना चालू कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, यानी बृहस्पति गुरु के नक्षत्र में है, और बृहस्पति गुरु कहाँ है, वृषभ राशि में है। तो गुरुदेव के साथ षडाष्टक योग है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो शनिदेव जो कुंभ राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि से अच्छे योग है चंद्रमा के। और ऐसा देखा जाए तो कोई बड़े ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है, और ये अच्छा है मार्केट के लिए। यानी मार्केट मिक्स टाइप का हो सकता है मंडे के दिन, ये दिखाई दे रहा है। कैसा है, मिक्स टाइप का। बट मेरे अनुसार नक्षत्र सब लॉर्ड, उसके योग उपनक्षत्र स्वामी और नक्षत्र लॉर्ड के नवमोश कुंडली और अन्य कुंडली में योग देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव रह सकता है, मंदा रह सकता है, यानी निगेटिविटी ज़्यादा रह सकती है सोमवार के दिन। तो बड़ी निगेटिविटी आ सकती है, बड़ा मंदा हो सकता है। बट आपको फ्रीक्वेंटली शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी मार्केट में, उसका यूज़ करके आपको एग्जिट करना है ऊपर के लेवल से। टेक्निकल तो मैंने बताया कि 25,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद ही मार्केट स्ट्रांग रहेगा, नहीं तो वीक रहेगा, ये मैंने क्लियर कट बोला है। और अभी काफ़ी हम लोग नीचे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। सो आपको सोमवार से क्या करना है, सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है, ऊपर के लेवल पे बेचना है, नीचे आ सकता है मार्केट, ये आपको ध्यान में रखना है। और शॉर्ट कवरिंग रैली भी मिलेगी, ये भी मैंने क्लियर कट बोला है सोमवार के दिन, उसका यूज़ करके आपको एग्जिट करना है। ऊपर से हल्का हो जाएगा मार्केट, ऊपर से नीचे आ सकता है मार्केट, मंदा रह सकता है, ये क्लियर कट मैंने आपको बोल दिया है दोस्तों। चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा दिन रहेगा, मेष राशि को मिक्स जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका सोमवार 9 तारीख का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है दोस्तों। क्योंकि अपने आप के ऊपर यकीन करें, आपके मेहनत के ऊपर यकीन करें, परिश्रम के ऊपर यकीन करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाए, ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो शेयर मार्केट में आपका निभाव नहीं लगेगा, आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, या ऑप्शन के पीछे लगने से आप जॉब, अपना जो नौकरी लग रही है, नौकरी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, या बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है, जो कमाते हैं वो गमाते हैं हमेशा। ओके, बहुत कम लोग, 10 में से 9 लोग लॉस ही करते हैं दोस्तों। और अभी ये सब कुछ न्यूज़ आ रही है, निगेटिव न्यूज़ सभी जगह है। सो मार्केट में बहुत संभल के काम करना है अगले हफ्ते आपको, ये क्लियर कट है दोस्तों। सो दोस्तों, आज का विश्लेषण मैंने दिल से बोला है, नॉलेज से बनाया है, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि वो आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे वीकली प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।